खैरियत नाल शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम जिस तरह तुहानू पता कि अज साढ़े दो कायदीन, एक तो साढ़े जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, दूसरे साढ़े मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह। उस मौके पर छोटा जहा प्रोग्राम जो साढ़े जेडे माजिद यासीन साहब हैं, दूसरे जो दोस्त हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो अज का तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद तो करते हैं। तिलावत कुरान मजीद वास्ते मैं हमाद रियान साहब बंदा वदे सा कि वो तिलावत कुरान मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी माशाअल्लाह। तिलावत कुरान मजीद तो बाद मैं गुजारिश कर सा जेडे साडे आज दे मेहमान गिरामी नाजिना सलीला साहब, फैसल चेयरमैन साहब, मलका सब खोकर साहब, मिर्जा जुनेद साहब के केक काफ़ी देर तो पे है। सब तो पहले असी जेड़ा केक काट लवीए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मौजूदीन जनाब हाजी नासिर साहब, मलिक इरफान साहब चेयरमैन, मलिक फैसल साहब काउंसलर, मलिक अशरफ साहब और मेरे दीगर तमाम बुजुर्ग दोस्त यूथ दे जितने भी मेरे शहर दे इत्थे हाज़र होए, मैं उन्होंने बहुत अपनी तरफों बहुत शुक्रिया अदा करदा। तो साडा अज का मकसद सी कि अज साडे लीडर का यौम पैदाइश का दिन है, बल्कि एक नहीं पाकिस्तान के दो अजीम लीडर और हैं भी यही दो अजीम लीडर। पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जिन्हों ने पाकिस्तान बनाया, और उस तो बाद साढ़े कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अवैध कायदन जिन्हें पाकिस्तान को तरक्की दी है। कोई शोबा देख लो, साढ़े कायद ने हर शोबे बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। आज तक कोई माई दलाल इस तरह कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकिया। आज साढ़े कायद का जन्मदिन सी तो साड़ा हक बनता सी कि असी अपने दोवें कैदा का ये दिन मनाइए, और साड़ा रल बैठा यही मकसद सी कि असी इन्होंने दुआ बुजुर्गों का साढ़े दो लीडर कायद इन्हों का अज दिन मना रहे हैं। अल्लाह पाक उन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह की कबर तक करोड़ा रहमत नाज़िल करे, और साढ़े कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करें, और जल्द वो पाकिस्तान और दोबारा पाकिस्तान की वो हुक्मरानी करें, और दोबारा पाकिस्तान जिस पट्टी से इन्हें लाया सी दोबारा इस पाकिस्तान अगर लैके जान। मैं तमाम मौजूदीन बुजुर्गों दोस्तों का शुक्रिया अदा करदा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले आज दे मेहमान गिरामी जनाब MPA साहब हाजी नासिर लीला साहब, उन्होंने सिखौड़ा वेलकम करते हैं। उस तो बाद जितने भी मौजूदीन शहर इतने मौजूद हो, तुहानू सारियां अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस शॉर्ट टाइम पीरियड दे विच माशाअल्लाह मैं यूथ दे मलिक माजिद यासीन, उस तो इलावा दूसरे सजावल, इस तरह यूथ दे जितने भी साढ़े दोस्त अहबाब हैं, मिर्जा जुनेद साहब मौजूद हैं, और भी गाय बगा तकरीबन मैं सारे यूथ दे चेहरे अजहर उस तो इलावा तमाम नज़र आ रहे हैं, जिन्हें इस फंक्शन अज का दिन मनाने वास्ते माशाअल्लाह शॉर्ट टाइम पीरियड दे विच बड़ा अच्छा एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिहदा ते मैं इन्हां तमाम दोस्तान मुबारकबाद देना। उस तो इलावा तुहानू आप पता अज दे दिन दे हवाले नाल माशाअल्लाह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी भी अज दे दिन ही सालगिरह। उस तो बाद साढ़े कायद मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्हां दी भी अज ही पैदाइश का दिन है। तो उस मौके पर मैं समझदा इस तो अच्छा खुशी वाला दिन साढ़े आस्ते और कोई नहीं एज अ सियासी वर्कर के हवाले नाल।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ और बरकत रखन ਤੇ ਅਸੀਂ तमाम मिल जुल के अपने शहर वास्ते अपने इलाके वास्ते कुछ भी तरक्की ਦਾ सफ़र जारी रख ਸਕੀਏ ताकि जो भी इस कम्यूनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ हर बंदे ਦਾ ਇਹ हक है कि वो अपनी कम्यूनिटी वास्ते किसी भी हवाले नाल कोई ना कोई अपना अच्छा वर्क ज़रूर करे। तो मेरी अपनी ये कोशिश है कि जिस लायक मैं तुहाडे बिरावां वास्ते बिलादरी वास्ते तमाम दोस्तां वास्ते हर जगह हाजिर हाँ। पहले भी कोशिश करता उस तो इलावा पहले भी ये मेरी कोशिश है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नेक नीति दे नाल इस सफ़र का आगाज़ किया जिदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अच्छे साथी दोस्त भाई बुजुर्ग बल्कि मलक आसिफ खोखर साहब ने मैं नाम ना नहीं बड़ी ज़्यादती हो सी इन्हें हमेशा हर जगह तय मेरी वड्डे भाइयां रहनुमाई की थी। इसी तरह तमाम बुजुर्गां उन्हें मैं हमेशा हालांकि मेरे वालिद साहब अल्लाह पाक उन्हां दी मगफरत करे इस दुनिया नहीं आज लेकिन मैं कदी बुजुर्गां खिउड़े दियां ये महसूस नहीं होने देता कि मेरे बुजुर्ग नहीं। मैं उन्होंने हमेशा तुहाडे बुजुर्गां दी शक्ल विच उन्होंने हमेशा अपने पास वेखदा। अलहमदुलिल्लाह मैनूं उम्मीद है तुसी अपने भाई दा अपने इस दोस्त दा अपने बच्चे दा हमेशा जिस तरह साथ देंदे आए हो तुसी हमेशा देंदे रह सो तो इंशाल्लाह मेरा भी तुहाडे नाल वादा वो भी अज इस दिन दे विच कि इंशाल्लाह मैं नेक नीति नाल जो मेरे बस विच होया मैं हमेशा तुसी अपना तो एक कदम अगे ही पाए वेख सो उस तो कम ना हो वेखण लगी। इस दुआ दे नाल इजाजत लै सां कि अल्लाह दी ज़ात साडे इस खौड़ा शहर साडी तहसील साडे ज़िले बल्कि सरज़े पाकिस्तान हमेशा महफूज रखे और तमाम दुश्मनां दी बदनज़रां दी बदनज़र तो हमेशा महफूज रखे तो साडे सारियां दे विच हमेशा इतफाक और बरकत पैदा करे तो सन हौसला और हिम्मत दे ही रखे कि असी अपने इस मुल्क पाकिस्तान वास्ते हमेशा अच्छे काम कर सकिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का मजमा इत्थे वेख के ये जरूर महसूस हो गया कि मुस्लिम लीग नून अजब भी जिंदा और तायात जिंदा रहसी ते इस सारे मजमे का क्रेडिट माजिद यासीन रई सवान सिजावल अवान इन्हां दी सारी टीम दे सिर है जिन्हें इतनी मेहनत की थी और आज का भरपूर जिहड़ा इन्हां प्रोग्राम इत्थे रखा। ते मैं हुण दावत खिताब देसां मेरे बुजुर्ग हाजी अल्लाह दित्ता साहब पूरा तमन लेना मैनू अस्सलाम वालेकुम भाई सारे भाइयों बच्चों गल ये असीं हुण बुढ़े हो गए हाँ ये जवानां नूं मौका दिओ समझ आई ने बच्चों नूं शौक है और मुस्लिम लीग नून जिहड़ी है अज तो नहीं बल्कि शुरू तो ही माशाअल्लाह ए हुण हरियाणा पंजाब अपना KPK चो पंजाब चो हुण हथ पैर पै गए ते ये जिहियां बच्चियां नूं मौके दिओ कम अज कम समझ आई ने सियासत दे असीं तो हुण हो जे बुढ़े गए हाँ असीं इन्हां दा जरूर रखसां हुण ये इलैक्शन वास्ते तैयार है वड्डी गल ये है इहदी बिलादरी मैडम कोल गया ही मैं इस आख्या भी यार तू बिलादरी नाल गल कर जो बिलादरी आख है वडेरे बुला के इन्हां बच्चियां जेड़ा तेज तराज बच्चा उस अग्गे लै आओ वो सब तो बेहतर है। बाकी बड़ी अच्छी गैदरिंग हुई है तो ये सारा सेरा एदा सिर जाना ये जेडे साडे बैठे लीडर जनाब इन्हां नाल असीं लब बैठ है सारी ठीक है असी तो हो ठीक गए हैं ना जी बाकी खैर उसी अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे ते इस जिंदाबाद करे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे कारकुनों वर्करों अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की बिलखसूस मियाँ साहब की तारीख विलादत और कायद मियाँ मोहम्मद कायद आज़म साहब की विलादत व सब नू मुबारकबाद। गुजारिश है
अल्लाह ताला दी करम नवाजी नाल मियां नवाज शरीफ साडा वो कायद है जिसने पाकिस्तान दी सलामती आस्ते, पाकिस्तान दी तरक्की आस्ते उसने अपने बहुत बहुत नुकसान करके पाकिस्तान दी तरक्की आस्ते पाए तकमील पहुँचाने आस्ते मनसूबे उसने वो पाए तकमील तक पहुँचाए। मुखालफीन दे पहले भी बड़े जोर सन, इस वक्त भी बड़े जोर आए, लेकिन हुण जोर टुट गए। अल्लाह दी करम नवाजी नाल शाह दी गुजारिश है भाई साडे शहर खेवड़ा दा इत्तेहाद और इत्तफाक इसी तरह जिस तरह KPK विच होया इसी तरह साडे इलाके साडे जिले च भी उन्हें तमाचा लगना चाहिए। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अज दी इस तकरीब दे रूए रवां MPA जनाब हाजी चौधरी नासिर लिल्ला साहब, मेरे बड़े प्यारे भाई, हर अख भी समान वाले मलिक इरफान एजाज साहब, आसफ खोखर साहब और मेरी शहर दी यूथ माजिद यासीन सजावल रईस, तब मेरे शहर चो तशरीफ लाए हुए मुस्लिम लीगी वर्करों, जवानों, बजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज का यह दिन जेड़ा बड़ी अहमियत का हमल है कि आज के इस दिन एक तो बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना वो तशरीफ ले आए और उन्होंने जड़ा सुख का साह असी लैंदे पे हाँ, पूरा पाकिस्तान सुख का साह लै रहा, ये उन्हों की कुर्बानी है, ये उन्हों की मेहनत है। दूसरा, जदीद पाकिस्तान के मामार कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी आज ही जन्मदिन है। असी इन्होंने दोवां कायदीन खराजे तहसीन पेश करते हैं। भरावों, आजकल मीडिया का दौर है, हर बंदा जड़ा वो नजर रखता है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बुजुर्ग है, किसी को कोई गल ढप्पी छुकी कोई नहीं कि इन 70 सालों के विच पाकिस्तान केड़ा लीडर है जिसने तरक्की की राह ते चलाया, केड़ा लीडर है जिसने साढ़े सफर थोड़े कीते, जिसने घंटे के सफर मिनटों में कीते, मीलों के सफर किलोमीटर में कीते और आसान बनाए, वो केड़ा लीडर है? वो केड़ा लीडर है जिसने अंधेरे खत्म कीते, रोशनी लेके आया, वो केड़ा लीडर है जिसने कराचियां अमन दिता, वो केड़ा लीडर है? असी उस लीडर दे मनने वाले हां, सन फख्र है कि साडा ओ लीडर है कि जिस पाकिस्तान भी मनदा और पूरी दुनिया भी मनदी है। भरावों, इलेक्शन पूरे पंजाब विच होया, सब तो पहल तो तुसी मुस्तहिक मुबारकबाद दे कि पंजाब में सब तो पहला जेड़ा जिमनी इलेक्शन होया, जेड़ा हुकूमती इकतदार जिस हिला दिता, 3 महीने के अंदर अंदर वफाक भी उन्हांदा, पंजाब भी उन्हांदा। अगर तुसा PP 27 विचों अपनी सीट विन की है तो ये इलाका तुसी मुस्लिम लीग नून ने जिताया और 3 महीने के अंदर अंदर तुसा अपनी छिनी हुई सीट वापस ली है। बाकी पूरे पंजाब में जिथे भी जिमनी इलेक्शन होए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्करां ने अपनी कायद के नाल मुहब्बत करते होया इस मुहब्बत का सबूत दिता कि उत्थे हुकूमत शिकस्त हुई है और अपोजिशन जीती है। KPK का रिजल्ट तुहाडे सामने है। हुण पंजाब दे विच इलेक्शन आउंदा पिया, असी इंशाअल्लाह पूरी तको-दो दे नाल इलेक्शन लड़ांगे। पूरा साडा शहर जितने भी साडे मुस्लिम लीगी हैं, असी उन्हां दे नाल अपने दोस्तां नाल भाइयां नाल मुशावरत करांगे। जेडे साडे नजरियाती कारकुन हैं, असी कोशिश करांगे कि हर बरादरी विचों अपने वर्करां नाल मुशावरत करके अच्छे कारकुन जेड़े नजरियाती जेड़े मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की
एक वास्ते लब्बैक आंदे न, असी उन्हां नगा लैके आवीए। मैं क्लियर गल पे करदा कि कोई पैराशूटर नहीं अग्गे आन लगा, ये साडा तुहाडा वादा। टिकट चाहे असी अदना जे कारखान होवे, साडे वास्ते वो फुल्लां दी मानत है। जेड़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दे सिपाही है वो साडा लीडर है, असी उस लीडर बनते हैं और इंशाल्लाह असी इस गल का सबूत देंगे। असी वो टीम अग्गे लैके आवांगे कि जेड़ी शहर नाल मुखलस होवे, जेड़ी अपने कायद नाल मुखलस होवे और इस शहर वास्ते काम करे और अपने कायद दा जिस तरह पूरी दुनिया ना लैंदी है इस तरह वो काम करे कि खेवड़ा शहर भी उदा ना ले कि मुस्लिम लीगी वर्कर आया, इसने अपने शहर वास्ते काम कीते। तुहाडे तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, नौजवानों का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करसा इस अज़म दे नाल कि इंशाअल्लाह ताला असी दोबारा भरपूर ताकत दे नाल लगा आवांगे। पाकिस्तान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बहुत शुक्रिया। सब तो पहले तो मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करे सा। हाजी नासिर लिल्ला साहब, मलिक इरफान साहब, फैसल चेयरमैन साहब और आसिफ खोकर साहब, इन्हें तो शुक्रिया अदा करे सा कि साड़ी ये छोटी जी दावत है, अपना कीमती टाइम काट के तशरीफ लाए। तो इस सारी इस जितनी भी है असी ये यूथ अज इकट्ठी की है या सारे पार्टी के मेंबरान इकट्ठे किए ने, उसका मकसद सिर्फ ये है कि असी जागते रहिए, क्योंकि साढ़े शरीक कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का खिवड़े विच नाम निशान ही को नहीं रहा। असी आप भी जागते रहिए तो उन्होंने भी जगाई रखिए, भाई जागते रहो। मुस्लिम लीग नून खिवड़े इंशाल्लाह गढ़ है तो गढ़ रहो सी। तो इंशाल्लाह असी अगर ज़मीनी इलेक्शन भी कामयाब कराया 3 महीने तो बाद, तो इंशाल्लाह फिर भी जनरल इलेक्शन होए या बलदियाती इलेक्शन होए, इंशाल्लाह असी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिसा। तो बाकी ये खास तौर पर असी ये जड़ा इनकाद किया अपने कायद मोहम्मद अली जना और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सलगिरह, तो खास तौर पर ये सारे इंतकाद किया, तमाम लोगों इकट्ठा किया ताकि असी सारे इकट्ठे रहिए तो मुस्लिम लीग नून कायम दायम रखिए। ठीक, वसलाम। हुण मैं जिस हस्ती इंताब ते खिताब दे रहा, इन्हां मीडिया च रह के खेवड़ा शहर की 38 साल खिदमत की है। जिस वेले भी खेवड़ा शहर से कोई मुश्किल आई है, ये सब तो अगर है मलिक इरफान दे शाना बशाना मोढे नाल मोढा रख के इन्ना उस मसले नूं हल किया और मुस्लिम लीग नून दे बहुत ही पुराने नजरियाती कारकुन, तुहाडी भरपूर तालियां जनाब मलिक आसिफ खोकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बड़ी मोहब्बत शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो इज़्ज़त, ज़िल्लत, अरूज, ज़वाल और हर सांस का मालिक है। मैं ममनून हूँ जनाब माजिद यासीन साहब का, शाहीन असद साहब, जिन्होंने मुझे यहाँ पे जो है मदऊ किया। मेरा तल्लक मीडिया से है और मेरे ये दोस्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाजी नासिर लिल्ला साहब, इरफान साहब, फैसल साहब, और ख़ास करके मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आज दौर है सोशल मीडिया का। सऊदी अरब में बैठ के मेरा एक भाई जो अपनी जमात की नुमाइंदगी करता है और बड़े धड़ल्ले से करता है, और मुझे फ़ख्र है कि उसका तल्लक मेरी बिलादरी से भी है, मेरा रिश्तेदार भी है, मेरा छोटा भाई भी है, मलिक शुएब खोकर, जो वहाँ पे बैठ के अपनी जमात की नुमाइंदगी करता है। मेरा थोड़ा सा मौजू जो है वो सियासत से हट के है, क्योंकि मेरा तल्लक मीडिया से है। हम तनकीद निगार लोग होते हैं। जमात कोई भी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, उसके वर्कर
असल बुनियाद उस जमात की वो होते हैं। ये वर्कर होते हैं जो लीडर बनाते हैं। ये वर्कर ही होते हैं जो असम्बलियों तक पहुंचाते हैं। मुस्लिम लीग का जो वर्कर है वो अपने कायद के साथ इतना कमिटेड है कि सोशल मीडिया पे मैं समझता हूं कि इस वक्त इस मुश्किल तरीन दौर में जितना डट के मुस्लिम लीग नून का वर्कर खड़ा है, मैं उसे सलाम पेश करता हूं। और फिर मैं ये कहूंगा कि हम कलमकार लोग हैं, हम हर तकरीब में होते हैं, तजिया निगार हैं। मेरे दोस्त किसी ने कहा कि नून के टिकट में तब्दीलियां होगी। हर जमात में पैराशूटर होते हैं जो सीधे ऊपर से नीचे आते हैं। हल्का पीपी 27 के एमपीए के जो उम्मीदवार हैं हाजी नासर लिल्ला साहब, उनकी कुर्बानियां आप सबको पता है कि अपोजिशन में रह के 2 इलेक्शन लड़े और असेंबली में अपने इलाके के लिए आवाज भी बुलंद करते रहते हैं। चूंकि अपोजिशन में बैठे हुए हैं, इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। जो इलाके की वो नुमाइंदगी कर सकते हैं वो बड़ी दयानतदारी से कर रहे हैं। और मैं इसी मीडिया के हवाले से आपको ये बताता चलूं कि आने वाला टिकट कोई ये खुशफहमी ना पाले, वो भी हाजी नासर लिल्ला की है। हमारे हल्का पीपी 27 में, हल्का 67 में अल्लाह ताला जब रिज़्क देता है तो उसकी पहली ख्वाहिश यही होती है, जो भी राय होके आता है, भारी फंड होता है उनके पास, तो उनकी ख्वाहिश ही होती है कि असा इंशाल्लाह जाकर इलेक्शन लड़ना। ये हल्का कोई लेबॉर्टरी नहीं है कि जहां पे हर दफा नए नए तजर्बे किए जाएं। एक शरीफ बंदा, मौजूदा हुकूमत है जो हमेशा तरक्याती कामों में अपोजिशन मुदाखलत करती है, मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग वालों को ये सलाम है कि अगर दूसरी जमात कोई काम कर रही है तो सोशल मीडिया पे बड़ी फराक दिली से ये सराहते हैं, ना कि टांगे खींचते हैं। तरक्की जो होती है वो तरक्की होती है। खेवड़ा शहर दुनिया की दूसरी बड़ी कान होने की वजह से एक खास अहमियत रखता है और मैं समझता हूं कि जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसको भी खेवड़ा को मॉडल सिटी बनाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के जो एमपीए हैं, आप सबको हालात वाक़यात पता है कि अपोजिशन के पास कितने फंड होते हैं। हल्का पीपी 27 के अवाम को हाजी नासर लिल्ला पर कोई गिला शिकवा नहीं है। इक़्तिदार में होते इनसे कोई कुताही होती, हम कहते कि खेवड़ा के लिए आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, हमने वोट दिए, आपको एमपीए बनाया है। चूंकि अपोजिशन वालों को मौजूदा हुकूमत ने जो कुछ दे रखा है वो आप सबको पता है, मेरा मीडिया से तल्लक है तो मुझे पता है कि अपोजिशन के पास क्या है। लेकिन जब भी जहां भी कोई तकरीब हुई है, तो जब भी यूथ ने जिस जगह पे भी बुलाया है, तो मैं समझता हूं कि हाजी नासर लिल्ला साहब कभी तलक यूथ से ही है
वो नौजवानों से भी बढ़कर नौजवान है। मलक इरफान, अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे, तरक्की दे, पॉजिटिव सोच के मालिक हैं। हमारे शहर में अल्लाह ताला की करम नवाजी से जिस जमात के साथ भी तल्लक है, हम इंतहाई पुरअमन तरीके से अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी करते हैं। यूथ इधर की हो या उधर की हो, मेरा एक मैसेज है सिर्फ, जो सोशल मीडिया है, मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है, जो यूथ है, वो इखलाक से गिरी हुई कोई बात जिससे आपकी जमात की बदनामी हो, या जो नून लोग जो यूथ है नून लीग की, उसके मिजाज की अक्कासी हो कि ये इखलाक से गिरी हुई बात करते हैं। तो आजकल तो इलेक्शन जो है वो होते ही सोशल मीडिया पे है, लेकिन जो रिजल्ट सोशल मीडिया पे आते हैं, मेरे मालिक के पास उसके बरक्स रिजल्ट होते हैं। ज़मीनी हकायक जो होते हैं वो ज़मीनी हकायक होते हैं। आने वाला वक्त मैं इस पे कोई पेशन गोई नहीं करना चाहता। साफी नजूमी नहीं होते, हमारे जराए होते हैं। आने वाला वक्त आप सबको पता है किसका है। अगर आप सबको पता है तो फिर मैं समझता हूं कि इस पे क्लैपिंग भी होनी चाहिए। तो मैं बरसरे इक़्तिदार पार्टी से भी गुजारिश करूंगा कि सियासत अपनी जगह, जब इलेक्शन आएंगे जिसने जिसको वोट देना है उसने उसी को वोट देना है। लेकिन हमारे शहर की जो महरूमियां हैं, जो मसाइल हैं, उस पे खास करके तवज्जो दी जाए। अब वो वक्त चला गया है, नारे, यकीन दहानियां, सब्ज बाग दिखाने। अब यूथ इतनी बाशऊर हो चुकी है कि बाप अगर पीटीआई में है तो बेटा नून में है, अगर मामू नून में है तो बेटा पीटीआई में है। ये जो फर्क है, ये जो शऊर है, पहले ये होता था कि हमारे बाबा जी ने जबान दे दी है, भले ही कैंडिडेट मठ है, अनपढ़ है, जाहिल है, पैराशूट वाला है, तो बाबा जी ने जबान दे दिया तो हमने उस तरफ चल निकलना है। अब फैसले करते हैं नौजवान, और नौजवानों को जो फैसले होते हैं, मैं समझता हूं कि वो हम जो या जिस उम्र में हैं, हमसे बेहतर फैसले नौजवान करते हैं। आज मियां साहब की सालगिरह है, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और कायद आज़म डे भी है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, कितनी मुश्किल से ये पाकिस्तान बना, और इस पे अल्लाह ताला की कितनी करम नवाजी है कि इसको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसके बावजूद जिस कलमे के नाम पे ये मुल्क बना है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके इस पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत करे, और जो हमारे दफाई, जो सरहदों पे जो लोग हमारे बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्रें दराज करे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह है आज। रईस साहब ने जो आज ये तकरीब रखी है,
ये इस बात की अक्कासी करती है कि नून लीग की ख्यूड़ा में क्या पोजीशन है। अभी ये लोग बहुत शॉर्ट टाइम में लोगों को इतला कर सके। मैं भी कहीं जा रहा था तो वहाँ से वापस आया, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके ख्यूड़ा की आवाम के लिए बेहतर से बेहतर फैसले भी हों, और अल्लाह ताला जब इक़्तिदार देगा, जो महरूमियाँ हमारी रह गई हैं या जो हमारी महरूमियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। ये शहर है मजदूरों का, मैं भी मजदूर का बेटा हूं, आप भी मजदूर के बेटे हैं। हमारा जो रिज्क वाबस्त है वो नेमक माइन से है। तो माइनर जो है हमारा, उसकी मौजूदा पोजीशन ये है कि वो इंतहाई जो है गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। हाजी साहब, आप किसी फोरम पे भी जब बात हो, इस माइनरों की भी आपने बात जरूर करनी है कि हमारा रिज़्क तो इस माइन से वाबस्ता है। नमक हमारा सारी दुनिया खाती है, लेकिन नमक हलाली जो होती है वो भी जरूर होनी चाहिए। और इस माइनर के लिए हाजी साहब जब भी सेशन हो, मसला ये वफाकी है, लेकिन आवाज किसी भी हुकूमती फोरम से उठाई जाए तो वो वहां तक पहुंचती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी सेशन हो, हमारे जो माइनर हैं इनके लिए आपने जरूर आवाज उठानी है। बहुत से मसाइल हैं इनके। डिनोट सीमेंट अरसा दराज से बंद पड़ी है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, हम कलमकार लोग हैं। वो जिसने याद है ना पंजाबी दाइयां पता होता कि ये बच्चा होना या बच्ची होनी है। डिनोट सीमेंट के जो मुलाजिमीन लाखों में तनख्वाह लेते हैं, आप यकीन करें यहाँ ICI में 15-15 हजार पे 2-2 लाख तनख्वाह लेने वाले अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो डिनोट सीमेंट के जो मसाइल हैं उनको भी उसी तरीके से हल होना चाहिए। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला करे जल्दी उसकी चिमनी से धुआं निकले, डिनोट सीमेंट चलेगी तो हमारी तहसील में वो पैसा रोल होगा और हमारा इलाका खुशहाल होगा। ये जो सनती इलाके होते हैं, इनकी चिमनियों से धुएं निकलते रहे तो हमारे किचन के धुएं भी इसी से वाबस्ता होते हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन अहले ख्यूड़ा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने जो मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मैं सबका मशकूर हूँ। आज जब हम जो इकट्ठे हुए हैं, हमारे इकट्ठे होने का मकसद हमारे कायद, दोनों कायद वाली पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पैदाश का दिन है। उस खुशी में हम सारे इकट्ठे हुए हैं और ये अलामत है, ये ज़ाहिर करता है कि हम अपने कायद से कितनी मोहब्बत करते हैं। और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत भी अल्लाह ही डालते हैं, ये किसी के बस की बात नहीं है। जो है जिस शख्स की अगर कोई आदमी इज़्ज़त करता है, मोहब्बत करता है, तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह ही ने डाली है। तो अपने कायद की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हम सब इकट्ठे हुए हैं और जो जहाँ हैं
ये अल्लाह के एहसान, अल्लाह का इनाम होता है कि अल्लाह ने हमारी जो है हम सब की दिलों में जो मोहब्बत डाली है अपने कायद के लिए। और अपने कायद की क्या अब आपके सामने है कि अभी 3.5 साल जो गुजरने के बाद जो कारकर्दगी है इस हुकूमत की वो आपके सामने है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस नतीजे पर सब पहुंच गए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो काम किए और जो इस मुल्क के तरक्की के लिए अपनी मेहनत और कोशिशें की, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें उसका एहसास आज हुआ है कि आज उनका होना यहाँ सबसे ज़रूरी है इस मुल्क की तरक्की के लिए और सलामती के लिए। और बाकी मलक खोकर साहब, आसिफ खोकर साहब, भाई मलक इरफान साहब, भाई फैसल साहब और जितने भी सारे तशरीफ़ फरमा हैं, और जो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आपने कहा ना 2 दफ़ा इलेक्शन, सच्ची बात है, मेरे बस की बात नहीं है ये। आप लोगों की मोहब्बत, पार्टी का जुनून और आपकी कोशिशें और ख़ास करके यूथ, हाँ जी बाजी यासीन साहब आपका बहुत मशकूर है, आपने जो है इज्जत भी बख्शी है और सबको इसी बहाने इस मौके पे इकट्ठा किया है। तो ये आप लोगों की मेहनत और काफ़ी मेरा क्या हस्ती है, हमने आज़ाद भी लड़ा कर देखा है, क्या कितने ली हैं वो हमें पता है। ये पार्टी के साथ ही इज्जत होती है, पार्टी के साथ ही वकार होता है और पार्टी में बाकी इलेक्शन ये हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है। मैं मतलब आसिफ खोकर साहब कह रहे थे कि 2 इलेक्शन ये, जब मैंने पहले जनरल इलेक्शन लड़ा तो दूसरा जब उन्होंने सीट छोड़ी तो मेरे करीबी दोस्तों ने, करीबी साथियों ने कहा कि आई साहब अब हुकूमत उनकी वफाक में भी बन गई है, पंजाब भी बन गई है, तो अभी जो है ना वक्त का ज़्या, पैसे का ज़्या फला। मैं क्या यार घुल सा पिड़ा चो दास सा या जो सा मेरे रब दे। मैं बहुत मशहूर हाँ मलक साहब, तो बहुत इज्जत दी है, सारे बहुत इज्जत दी है और इंशाअल्लाह ताला मलक साहब के हुक्म ही तामील हो सी। जोड़ा मसला देखो अपोजिशन दे विच ते आदमी सिर्फ अपने जड़े है लोगों के मसाइल ही उत्थे जड़ा है पेश कर सकता। बाकी साढ़े को फंड होंदा तो मैं खिड़े सब तो पहले आकर जनाब को पूछिया मां दसो भी के खिदमत है और खलोते भी इस नीयत सा। तो इंशाअल्लाह ताला जड़ी ड्यूटी लोगे पूरी करांगा, अपनी थोड़ी आवाज़ इंशाअल्लाह बाला जड़ा है अवाम तक पहुँचावांगे। तो बाकी वो मैं मतलूब साहब आए सन वो मदद करते पे सन, उन्होंने आई दावत है, उन्होंने मैंने कहा कि मेरी मदद करे, थोड़ी जी एमरजेंसी सी, पिछले कोई जनाजा सी बड़ा उन्होंने करीबी उन्होंने तरफ मैं सारे मदद करना, तो वो भी समझो कि मैं उन्होंने भी नुमाइंदगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।